अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए बहुत ही मज़े के पोटैटो बाइट्स लेके आए हैं। देखिए सुपर क्रिस्पी और बहुत ही फ्लेवरफुल हैं ये। और मैंने इसको बहुत आसान तरीके से बनाया है और इसको हम बच्चों को भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो आप एज इट इज़ करेंगे, वरना आप इसकी टॉपिंग है स्मोक पेपरिका और सॉल्ट को मिक्स करके कर लें। हमारे घर में बच्चे खा रहे हैं इसलिए मैं इसमें टॉपिंग नहीं ऐड कर रही। और इसको किसी भी आप बच्चों की फेवरेट सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार सी पोटैटो बाइट्स को हमने किस तरह से बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 अदद सेम साइज़ के आलू लिए हैं ताकि इसकी कटिंग जो है वो हम प्रॉपर इक्वली कर सकें, इवनली। इसको पील ऑफ कर लेंगे और हमने इसको क्यूब्स में भी काटना है। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने काट लिए इस तरह से और इसको हमने ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए रखना है। तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए रखेंगे। इतनी देर में हम बॉइलिंग के लिए पानी रख देंगे जो इसमें हमने इनको बॉयल करना है। चलो वो ये पानी में डाल के ठंडे चले उधर चलते हैं चूल्हे की तरफ। चलिए जी पानी बॉयल होने के लिए मैं रख रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून स्मोक पेपरिका डालेंगे, जिससे जो आलू है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको कवर करेंगे, बॉयल आ जाए इतने आलू भी थोड़ा सा ठंडे पानी में से निकाल कर फिर हम इसमें आएंगे। चलिए जी इसमें बॉयल आ गया है, इसमें हम अब ये आलू डाल देंगे ठंडे पानी से निकाल कर और इनको हमने 90 to 95% कुक कर लेना है। इतना कुक नहीं करना कि ये शेपलेस होने लग जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये हो जाएंगे। बॉयल आने में अभी इसका ज़रा टेम्परेचर डाउन हो गया पानी का, फिर 2 से 3 मिनट में इसमें बॉयल आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए हैं कुक। ये देखिए इस तरह से बहुत सॉफ्ट भी नहीं हुए और बहुत हार्ड भी नहीं है। अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर इसको किचन टॉवल पे मैं कर दूँगी और इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि ये थोड़े से इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इस तरह से ठंडे हो जाए। इनको बिल्कुल हमने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। यही इसी से फिर ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। चलो फ्रेंड्स, एक डाल के देख लेते हैं। ऑलरेडी हाँ जी, ऑलरेडी बबल स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही एहतियात के साथ 1 बाय 1 आपने इनको डाल देना है बीच में। 4 to 5 मिनट्स में इंशाल्लाह ये हो जाएंगे रेडी। जब तक इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता हम वेट करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पून नहीं इसमें चलाना आपने, क्योंकि डीप फ्राई है तो हमें स्पून चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 4 मिनट्स में इंशाल्लाह ये अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको ऑयल में से निकाल लें। चलें जी, ये हो गए हैं। देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनका आ गया है और इनको क्रंच भी अभी मैं फील कर सकती हूँ। अभी मैं आपको इनको ऑयल से निकाल लूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि ये कितने क्रंची बने हैं। बहुत ही मज़ेदार से। आपने इसको एकदम से किसी फ्लैट चीज़ में नहीं डालना। मैं आपको बताती हूँ, हमने अगर इसका क्रंच आपने चाहिए तो आप इस तरह के इसको स्ट्रेनर में डालिएगा जिससे क्रिस्पी रहेंगे। चलें जी, ये हो गए हैं रेडी। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं इसको स्मोक पेपरिका और सॉल्ट से टोस्ट करूँगी ज़रा और फिर सर्व करेंगे। आप चाहें तो अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।